हेलो एवरीवन। तो क्या हाल है आप लोगों के? आई होप अच्छे ही होंगे। ठीक है, वेलकम बैक टू दीपक क्लासेस। ठीक है, आज हमारी ऑडिट की थर्ड क्लास है सर। पहली क्लास में हमने जाना था कि हमारा सिलेबस क्या है। सेकंड क्लास में हमने जाना ऑडिट क्या है। आज भी हम कुछ जानेंगे। क्या जानेंगे बताऊंगा, पहले थोड़ा ना बता दूंगा। ये क्लास स्टार्ट तो होने दो धीरे धीरे। ठीक है, पहले घर की सारी चीज़ें भूल जाओ बेटा। क्या चल रहा है, क्या होने वाला है, क्या होगा, सब भूल जाओ और वापस आ जाओ। ठीक है, गर्लफ्रेंड बुरा मान जाएगी, मानने दो। बॉयफ्रेंड बुरा मान जाएगा, मानने दो। कोई बात नहीं, वैलेंटाइन बहुत है भाई। वेलेंटाइन सॉरी, बहुत दूर है। वापस आ जाओ पहले क्लास में। बाहर की जितने भी सुख दुख सब मोह माया वो सब भूल जाओ और वापस आ जाओ किसमें बेटा, ऑडिट की क्लास में। याद करो पिछली क्लास को। पिछली क्लास में हमने क्या क्या पढ़ा था सर, एक बार फटाफट से हम लास्ट क्लास को रिवाइज करते हैं, क्योंकि मैंने आपको वादा किया है कि जब तक मैं अगले चैप्टर पे नहीं जाऊंगा तब तक मैं उस चैप्टर को घसीटता जाऊंगा, यानी कि बार बार आपको रिवाइज करवाता आ जाऊंगा। ठीक है, तो सर एक बार फटाफट से रिवाइज करते हैं हमने लास्ट क्लास में क्या पढ़ा था सर। सर मैंने आपको बताया था कि भैया हम जो स्टार्ट कर रहे हैं वो क्या कर रहे हैं सर, कंपनी ऑडिट स्टार्ट कर रहे हैं। ठीक है, हमने क्या बोला था सर आपको कि जो मैं स्टार्ट कर रहा हूँ, जो मैं स्टार्ट कर रहा हूँ, क्या स्टार्ट कर रहा हूँ सर, कंपनी ऑडिट स्टार्ट कर रहा हूँ। क्या स्टार्ट कर रहा हूँ सर, कंपनी। आई एम सॉरी, आई एम सॉरी। किस चीज के लिए सर? मन कर रहा था बोलने का, बोलने क्या दिक्कत? नॉट्स बेटर। सर हम जो पढ़ रहे हैं, हम पढ़ रहे हैं क्या सर आपका, कंपनी ऑडिट। तो सर सबसे पहले मैंने आपको लास्ट क्लास में क्या समझाया था, व्हाट डू वी अंडरस्टैंड विद द टर्म कंपनी। तो सर हमने पढ़ा था क्या, एज पर द कंपनीज एक्ट 2013 सेक्शन 2 सब सेक्शन 20, कंपनी मीन्स एनी कंपनी विच इज रजिस्टर्ड अंडर दिस एक्ट, रजिस्टर्ड अंडर दिस एक्ट और एनी प्रीवियस कंपनी लॉ, और एनी प्रीवियस कंपनी लॉ। सर कोई भी ऐसी कंपनी जो रजिस्टर्ड है किसके अंदर सर, या तो इस एक्ट के अंदर, इस एक्ट के अंदर यानी कि कंपनीज एक्ट 2013 के अंदर, या सर वो रजिस्टर्ड है एनी प्रीवियस कंपनी लॉ के अंदर, तो उसको हम क्या बोलते हैं सर, आपका कंपनी बोल देते हैं, यानी कि रजिस्ट्रेशन इज मैंडेटरी। तो सर ये तो होगी बात किसकी, सेक्शन 2 सब सेक्शन 20। फिर सर एक डेफिनेशन हमने अपनी पढ़ी थी, वो डेफिनेशन जो दी थी वो दी थी आपके प्रोफेसर हैनी जी ने, नॉट हनी। ठीक है, दिस इज नॉट हनी सिंह और समथिंग, दिस इज प्रोफेसर हैनी। तो उन्होंने पढ़ा था सर, उन्होंने बताया था क्या, कंपनी इज एन आर्टिफिशियल पर्सन। सर क्या है ये सर, एक पर्सन की तरह ही है। ठीक है, आर्टिफिशियल पर्सन है, यानी कि सर ये अपने नाम पे प्रॉपर्टी खरीद सकते हैं, अपने नाम पे प्रॉपर्टी बेच सकती है। ठीक है सर, आर्टिफिशियल पर्सन क्रिएटेड बाय लॉ, क्रिएटेड बाय लॉ, क्रिएटेड बाय लॉ, किसकी वजह से ये एग्जिस्टेंस में है, किसने इसको मान सम्मान इज्जत दी, किसने इसको अधिकार दिए सर, लॉ ने दिए, यानी कि क्या सर, रजिस्ट्रेशन क्या है सर, मैंडेटरी है। कंपनी इज एन आर्टिफिशियल पर्सन क्रिएटेड बाय लॉ हैविंग सेपरेट लीगल एंटिटी, हैविंग सेपरेट लीगल एंटिटी, यानी कि मालिक अलग है, ये बिल्कुल अलग है। ठीक है, सेपरेट लीगल एंटिटी है सर, यानी कि सर इसको कोई केस कर सकता है और ये किसी के ऊपर केस कर सकती है। सर उसके बाद हमने पढ़ा था क्या आपका, परपेचुअल सक्सेशन। क्या पढ़ा था सर आपका, परपेचुअल सक्सेशन, यानी कि सर मेंबर में कम मेंबर में गो बट द कंपनी विल कंटिन्यू फॉर द फोर्सेबल फ्यूचर, यानी कि किसी के आने से किसी के जाने से मेरे को फर्क नहीं पड़ता, कोई जिए कोई मरे, मैं अपनी जिंदगी में चलता जाऊंगा सर। मैं कौन हूं सर, कंपनी हूं। परपेचुअल सक्सेशन विद ए कॉमन सील, कॉमन सील भैया इतने सारे डॉक्यूमेंट है, सारे मालिक साइन नहीं कर सकते हैं, तो उसके लिए हम क्या बनाएंगे सर, स्टैम्प बनाएंगे। उस स्टैम्प को हम क्या बोलेंगे सर, आपका कॉमन सील। बोलो भारत माता की जय, बोल भारत माता की जय, बोल भारत माता की जय। सर वापस आते हैं, सर वापस आते हैं, वापस आते हैं। लोग जयकारों पे ही चले गए वापस, भाई आ जाओ वापस। 15 अगस्त 26 जनवरी दूर है अभी, 15 अगस्त तो आने वाला है, 26 जनवरी फिलहाल अभी दूर है। ठीक है चलिए सर, प्रोफेसर हैनी की डेफिनेशन होगी, कंपनी हमने समझ लिया। सर कंपनी का हमने पढ़ा था क्या सर, व्हाट इज कंपनी ऑडिट, यानी कि सर अगला टर्म हमने पढ़ा था क्या सर, व्हाट इज ऑडिट। सर हमने क्या पढ़ा था, व्हाट इज ऑडिट, क्या पढ़ा था सर हमने, व्हाट इज ऑडिट। तो ऑडिट को मैंने हिंदी में क्या बताया था, जिस चीज सर, जिस चीज को जैसे बनाना चाहिए था आपने वैसा बनाया है क्या, जैसा बनाना चाहिए था, अकाउंट्स को जैसा बनाना चाहिए था आपने अगर वैसा बनाया है, उसको मैं चेक करूंगा। ठीक है, उस चेक करने के प्रोसेस को मैं बेसिकली क्या बोलूंगा सर, ऑडिट। क्या, कि जो चीजें आपने जैसे बनाई है क्या उनको वैसे ही बनना चाहिए था, इस चीज के चेक करने के प्रोसेस को मैं क्या बोलता हूँ सर, बेसिकली आपका ऑडिट। बट सर हमारी एक डेफिनेशन है, एज पर आई से 200 स्टैंडर्ड ऑन ऑडिटिंग 200 ने हमें एक क्या दिया हुआ सर, डेफिनेशन दिया हुआ है। ऑडिट, 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 ऑडिट इज एन इंडिपेंडेंट एग्जामिनेशन,
ऑडिट इज एन इंडिपेंडेंट एग्जामिनेशन। सर क्या है इंडिपेंडेंट एग्जामिनेशन? होगा टेस्ट में चेक करेगा सही बना कि ऑफ किसका, ऑफ फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन किसका, ऑफ एन एंटिटी, ऑफ एन एंटिटी या ऑफ एनी एंटिटी, वेदर, इसको एनी कह देते हैं, वेदर वेदर प्रॉफिट ओरिएंटेड ओरिएंटेड और नॉट, चाहे वो प्रॉफिट कमाता हो नहीं, रिस्पेक्टिव ऑफ ऑफ इट्स साइज, छोटा हो बड़ा हो मेरे को फर्क नहीं पड़ेगा, और इट्स फॉर्म, सर पार्टनरशिप हो, कंपनी हो, एनजीओ, मेरे को फर्क नहीं पड़ता, मेरे को तो ऑडिट करना है, ठीक है। व्हेन सच एन एग्जामिनेशन इज कंडक्टेड विद अ व्यू टू एक्सप्रेस एन ओपिनियन, सर उसके ऊपर क्या देगा मैं, ओपिनियन, रिगार्डिंग वर्ड की जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट है, फाइनेंशियल स्टेटमेंट है वो ट्रू एंड फेयर व्यू देते हैं कि नहीं, ट्रू एंड फेयर व्यू देते हैं या नहीं, इन सबको चेक करने के लिए जो मैं अपना ओपिनियन दूंगा, दैट इज बेसिकली व्हाट योर दिस प्रोसेस विल बी टर्म्ड एज व्हाट योर ऑडिट। बोलो समझ आता है क्या? सर समझ आता है। फिर सर उसके बाद हमने पढ़ा क्या था सर, एक वर्ड हमने पढ़ा था कि सर व्हाट इज स्टैट्यूटरी। सर जो भी चीज लॉ ने बोला, लॉ ने बोला ये करने का, तो उसको हम क्या बोल देते हैं, स्टैट्यूटरी। तो व्हाट इज स्टैट्यूटरी ऑडिट? सर जो जो जिसके लिए फॉर एग्जांपल कंपनी है, जिसके लिए भी गवर्नमेंट ने बोलती है कि तुम्हें ऑडिट कराना पड़ेगा, तुम्हें ऑडिट करवाना ही पड़ेगा, मैंडेटरी है लॉ की तरफ से, तो उसको हम क्या बोलते हैं सर, आपका स्टैट्यूटरी ऑडिट। बोलो बेटा समझ आता है क्या? यस और नो? सर समझ आता है क्या? यहां तक समझ आया नहीं? पहले ये बताओ, इतना सब कुछ समझ आ गया क्या? बोलिए सर, समझ आ गया? समझ आ गया ना? आ गया सर। तो सर आज की क्लास हम फिर अब आगे से स्टार्ट करते हैं सर। अब हम आगे समझते हैं अपनी क्लास को। सर यहाँ तक हमने जो भी पढ़ा बिल्कुल हमें सर स्पष्ट क्लियर है सर? अगर नहीं है क्लियर तो आप मेरे को मैसेज करके पूछ सकते हो, मैंने आपको अपना नंबर दे रखा है, नहीं दे रखा तो कोई बात नहीं, पिछली क्लास देख के आओ, उसमें मेरे को आपका नंबर मिल जाएगा, उसमें आपको मेरा नंबर मिल जाएगा, मेरे को आपका नंबर नहीं चाहिए, आपको मेरा नंबर चाहिए, ठीक है। तो अब हम बात कर रहे हैं किसकी, क्लास थर्ड, नॉट थर्ड क्लास, दिस इज क्लास थर्ड, ठीक है। समझते हैं सर आप? सर आज हम क्या पढ़ने वाले हैं? सर आज हम क्या पढ़ने वाले हैं सर, मैं एक बार आपको ना बुक पे वापस ले जाना चाहूंगा। देखो जरा सर, बुक बदली बदली ऐसी बदलती रहती है हर क्लास में, ठीक है, आपको पूरी फाइनल होके मिलेगी, मैं ऐसे ही करता हूँ, ठीक है। तो देखो जरा सर, हमने लास्ट क्लास में कंपनी पढ़ा तो मैंने कंपनी की डेफिनेशन डाल दिया आपके लिए, ठीक है। सर स्टैट्यूटरी पढ़ा, स्टैट्यूटरी के बारे में बता दिया सर। सर ऑडिट के बारे में पढ़ा, ऑडिट की डेफिनेशन डाल दी सर। मैंने आपको पहले ही बता देता, पहली क्लास में बता देता कि जो कंपनी ऑडिट है उसके अंदर हम पढ़ने वाले हैं क्या, सेक्शन 139 से लेके सेक्शन 148 तक, सेक्शन 139 से लेके सेक्शन 148 तक हम पढ़ने वाले हैं। तो एक बार मैं बता देता हूँ इनमें हम क्या क्या पढ़ने वाले हैं। तो देखो जरा बेटा, सेक्शन 139 में हम करेंगे सबसे पहले अपॉइंटमेंट, पहले बुलाएंगे, आजा ए छोटू ऑडिटर कौन है, कौन है ऑडिटर, आज मैं बताऊंगा तुमको, ठीक है। ऑडिटर आजा, पहले में आएगा, आ गया। अब भाई आ गया ना, अब ऐसा करें तुझे भगाएंगे, तुझे भगाएंगे तो खुद छोड़ के चला जाएगा, यानी कि क्या, रिमूवल रेजिग्नेशन ऑफ ऑडिटर। फिर हम क्या चेक करेंगे सर, 141 में भाई एलिजिबल है, कब क्वालिफाइड होगा, कब डिस्क्वालिफाइड होगा, जो कि मैं आपको आज ही पढ़ा दूंगा, ठीक है। तो ये हो गया सर। फिर हम पढ़ेंगे रेमुनरेशन, यानी कि इसकी सैलरी कैसे तय होगी। फिर हम पढ़ेंगे सर आपका इसकी पावर क्या है, ड्यूटीज क्या है। फिर हम पढ़ेंगे कुछ सर्टेन सर्विसेज है जो ऑडिटर को नहीं देनी, ये भी मैं आपको पहले ही पढ़ा दूंगा, यानी कि ये वाला सेक्शन जो है ये दोनों ऑलमोस्ट हमारे साथ में हो जाएंगे, ठीक है। फिर उसके बाद ऑडिटर टू साइन ऑडिट रिपोर्ट ये पढ़ेंगे, ऑडिटर टू अटेंड जनरल मीटिंग ये पढ़ेंगे, पनिशमेंट क्या क्या होंगे अगर जो इसमें बोला गया लॉ में अगर वो ऑडिटर ने फॉलो नहीं किया, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर ने फॉलो नहीं हुआ तो क्या क्या उसके लिए पनिशमेंट्स होंगे सर। उसके बाद हम जो पढ़ेंगे क्या, आपका कॉस्ट ऑडिट, जो कि अच्छा खासा हमारा टाइम लेके जाएगा। फिर हम पढ़ेंगे कॉस्ट ऑडिट, और इसके साथ साथ हमारा जो कंपनी ऑडिट है वो क्या जाएगा सर, समापन हो जाएगा। अब बहुत छोटा सा लग रहा है यार, देखना है भी नहीं, मजाक कर रहा हूँ, इतना छोटा नहीं है, इट विल टेक टाइम। 30 नंबर मिलने वाले अपन लोगों को यहाँ से, ठीक है। क्या मिलने वाले सर, 30 नंबर मिलने वाले, क्या मिलने वाले सर, 30 नंबर मिलने वाले हैं। तो बेटा आज मैं पढ़ाने वाला हूँ आपको सबसे पहले क्या, सेक्शन सेक्शन 141, यानी कि एलिजिबिलिटी, क्वालिफिकेशन एंड डिस्क्वालिफिकेशन ऑफ कंपनी ऑडिटर। क्या पढ़ने वाले सर, एलिजिबिलिटी, क्वालिफिकेशन एंड डिस्क्वालिफिकेशन ऑफ कंपनी ऑडिटर। देखते हैं जरा सर, जानते हैं सर हम क्या क्या पढ़ने वाले हैं, क्लास 3 में हम क्या क्या पढ़ने वाले हैं, देखते हैं जरा सर, देखते हैं जरा सर।
क्या पढ़ने वाले हैं इसमें, देखते हैं सर। सर एक तो हम पढ़ने वाले हैं इसमें, सबसे पहले अगर मैं बात करूँ तो सेक्शन कौन सा है हमारा, दिस इज सेक्शन 141। फिर इसके अंदर हम क्या पढ़ने वाले हैं, एलिजिबिलिटी, क्वालिफिकेशन एंड डिसक्वालिफिकेशन ऑफ ऑडिटर। तो तीन बातें समझनी है हमने इसमें, तीन बातें समझनी है हमने इसमें। तो देखते जरा इन तीनों बातों को समझते हैं सर, इन तीनों बातों को समझते हैं सर। हाँ, आज मैं प्रॉपर डिजाइन यूज करूंगा आपके सामने, ठीक है। तो तीन चीजें यूज करनी है सर हमने इसमें। तीन चीजें यूज करनी मतलब तीन चीजें हमने जाननी है, ठीक है। मैं थोड़ा सा इसको और एक्सटेंड कर देता हूँ, ये थोड़ा टॉपिक लंबा जाने वाला, आपको लास्ट में नोट डाउन करना है, आपको पहले नोट डाउन नहीं करना है। पहले हम पढ़ेंगे, पहले हम पढ़ेंगे क्या, वही जो तुम सोच रहे हो सर। सबसे पहले मैं जो पढ़ाने वाला हूँ क्या सर, एलिजिबिलिटी, कौन एलिजिबल है। पहले हम पढ़ने वाले हैं क्या सर आपका, एलिजिबिलिटी। क्या पढ़ने वाला है आपका, एलिजिबिलिटी। क्या पढ़ने वाले हैं आपका, एलिजिबिलिटी। क्या पढ़ने वाले हम सर, एलिजिबिलिटी, ठीक है। फिर हम पढ़ेंगे क्या सर, क्वालिफिकेशन क्या होंगी इसकी। मैं पहले क्वालिफिकेशन पढ़ा देता हूँ बट आप लोगों को, ठीक है, वो तो हम पढ़ते रहेंगे। क्या पढ़ते रहेंगे, एलिजिबिलिटी तो थोड़ी लंबी है, हम क्वालिफिकेशन पढ़ लेते हैं पहले, ठीक है। सर क्या क्वालिफाइड होना चाहिए वो देखते हैं जरा, क्वालिफिकेशन, ठीक। साथ साथ नोट कर सकते हो अगर चाहो तो, क्योंकि मैं बड़ा आराम से नोट करता हूँ, मेरे को कहीं की जल्दी नहीं होती है, ठीक है। चलिए सर, तो अब हम पढ़ने वाले हैं क्या, एलिजिबिलिटी एंड क्वालिफिकेशन, ठीक है, ठीक है। तो पहले एलिजिबिलिटी जानते हैं, फिर वो क्या क्या क्वालिफाई उसको करना पड़ेगा, ठीक है। तो देखते हैं जरा, ठीक है। देखो ये इतना सारा पढ़ना हमने इसके अंदर, ये इतना सारा पढ़ना हमने इसमें, इतना सारा पढ़ना, ठीक है सर, ठीक है, ठीक है, ठीक है। सर सबसे पहले मैं आपको बता देता हूँ, सबसे पहले मैं आपको बता देता हूँ सर, क्वालिफिकेशन उसका क्या होना चाहिए। देखो जरा क्या बोलता है पहले पॉइंट में, कहता पर्सन सेल बी एलिजिबल फॉर अपॉइंटमेंट एज। देखो एलिजिबिलिटी और क्वालिफिकेशन हम साथ साथ में पढ़ते हुए जा रहे हैं, बस मैंने उसको ना डिवाइड कर दिया अलग अलग, ठीक है। आपको एग्जाम में ऐसे नहीं पूछेगा कि क्या एलिजिबिलिटी है, क्या उसकी अलग से क्वालिफिकेशन होना चाहिए, ऐसा नहीं पूछेगा। डायरेक्ट पूछेगा क्वेश्चन की सेक्शन 141 है बताओ, या भैया ये पूछेगा कि भैया एक बंदा ऐसे कॉस्ट अकाउंटेंट है, बताओ वो ऑडिट कर सकता है नहीं कर सकता है, ठीक है। तो ऐसे पूछेगा क्वेश्चन एग्जाम में, ऐसे नहीं पूछेगा कि भैया उसको क्वालिफिकेशन बताओ अलग से, ठीक है, एलिजिबिलिटी अलग से बताओ, एलिजिबिलिटी क्वालिफिकेशन साथ में आता है आपका, ठीक है। समझना जरा, तो मैं अपने शब्दों में इसको डिवाइड किया है। कहते हैं सर, अ पर्सन shall be eligible for appointment as an auditor of a company only only if he is a chartered accountant, only if he is a chartered accountant। देखो जरा पहला पॉइंट आ गया सर। सर यानी कि सर पहली बात क्या है सर, पहली बात क्या है सर, पहली बात आती है हमारे सामने के सर, क्या होना चाहिए भैया, सीए। क्या होना चाहिए सर, सीए। सीए कौन है, चार्टेड अकाउंटेंट की बात कर रहा हूं मैं। किसकी बात कर रहा हूं मैं, कॉस्ट अकाउंटेंट की बात नहीं कर रहा मैं, किसकी बात कर रहा हूं सर, चार्टेड अकाउंटेंट की। यानी कि सर अगर आपको ऑडिट करना है तो ऑडिट के लिए सबसे पहले आपको क्या बनना पड़ेगा सर, कंपनी ऑडिट करने के लिए सबसे पहले, ये किसकी बात चल रही है, कंपनी ऑडिट की। सर सबसे पहले आपको क्या बनना पड़ेगा, क्या बनना पड़ेगा सर, चार्टर्ड अकाउंटेंट। अगर आप चार्टर्ड अकाउंटेंट नहीं हो, आप कंपनी का ऑडिट नहीं कर पाओगे। यस सर नो, सर अगर आप चार्टर्ड अकाउंटेंट नहीं हो तो आप कंपनी का ऑडिट नहीं कर पाओगे। ये बात समझ आती है कि नहीं समझ आती, पहले तो ये बताओ सर। समझ आती है, आगे चलते हैं सर। फिर क्या बोलता है सर, फिर क्या बोलता है सर, देखते हैं जरा। ओनली इफ इज अ चार्टर्ड अकाउंटेंट, a firm can also be appointed by its firm name to act as the auditor of a company if majority of its partner practice in India are qualified। समझना जरा, समझना जरा, समझना जरा, समझना जरा, समझना जरा सर। अब क्या बोलता है, चार्टर्ड अकाउंटेंट तो हो गया। दूसरी बात क्या है सर, कहता है सर, कहता है सर एक फर्म को भी आप क्या कर सकते हो, एक फर्म को भी आप क्या कर सकते हो सर, एज अ ऑडिटर हायर कर सकते हो। बट कंडीशन क्या है कि मेजोरिटी ऑफ द पार्टनर उसके क्या होने चाहिए सर, सीए होने चाहिए। मेजोरिटी ऑफ पार्टनर मस्ट बी
सर मेजोरिटी ऑफ पार्टनर क्या होने चाहिए सर, उसके सीए होने चाहिए। समझ आता है कि नहीं, बोलो बेटा, बोलो बेटा, समझ आता है कि नहीं। मेजोरिटी ऑफ द पार्टनर क्या होना चाहिए सर, उसका सीए होना चाहिए। अगर मेजोरिटी ऑफ द पार्टनर सीए नहीं है तो भैया वो फर्म जो है वो ऑडिट नहीं कर सकती। फॉर एग्जांपल समझना जरा, फॉर एग्जांपल मैं इसका एग्जांपल दे रहा हूं आप लोगों को। फॉर एग्जांपल समझना जरा, एक फर्म है सर, एक फर्म है, ठीक है, एक्स वाई जेड एंड एसोसिएट्स, ये एक फर्म है। इसमें सर 6 पार्टनर हैं, मिस्टर ए, मिस्टर बी, मिस्टर सी, मिस्टर डी, ठीक है, फिर उसके बाद है मिस्टर ई और फिर है मिस्टर एफ, ठीक है, मिस्टर है सर। मिस्टर ए जो है वो सीए है, इज चार्टर्ड अकाउंटेंट। सर मिस्टर एफ इज, और ये भी सीए है सर, ही इज लॉयर, वकील है ये सर, ये भी जो है वो लॉयर है सर, ये सीएस है, ठीक है सर, ये आपका कॉस्ट अकाउंटेंट है, सीएमए। समझ गए कहानी? बताओ सर, बताओ सर, ये जो फर्म है क्या ये ऑडिट कर सकती है? सर जानते हैं कैसे कर सकते हैं, कई बच्चों के जवाब आ रहे हैं हाँ। अब अगर देखो नाउ, टोटल नंबर ऑफ पार्टनर कितने हैं, टोटल पार्टनर कितने हैं, टोटल पार्टनर कितने हैं सर, ठीक। मेजोरिटी ऑफ द पार्टनर, यानी कि मेजोरिटी यहां पर कितने पाएगी सर, मेजोरिटी पार्टनर के लिए कितना चाहिए, मिनिमम 4 पार्टनर मस्ट भी क्या होना चाहिए, 4 मस्ट बी सीए। 4 पार्टनर क्या होने चाहिए, चार्टर्ड अकाउंटेंट होने चाहिए। क्या 4 हैं? नहीं है, यानी कि सर ये जो फर्म है वो ऑडिट नहीं कर पाएगी। यानी कि मेजोरिटी ऑफ द पार्टनर मस्ट बी सीए। अगर मेजोरिटी ऑफ द पार्टनर सीए हैं तो ऑडिट करने के लिए एलिजिबल हो, अगर मेजोरिटी ऑफ द पार्टनर सीए नहीं है तो आप ऑडिट नहीं कर पाओगे। यही कभी कहना चाहता है। समझ पाए आप कभी की बातों को? सर हम कभी की बातों को समझ पाए हैं। ठीक है सर, अगला पॉइंट समझते हैं। नेक्स्ट कहता है सर, नेक्स्ट कहता है सर, वेयर अ फर्म इंक्लूडिंग एलएलपी is appointed as an auditor of a company, only the partner who are chartered accountant shall be authorized to act and sign on behalf of the firm। इस पॉइंट को मैं अलग से बता रहा हूं आपको, क्या बोल रहा है। कहता है सर चाहे फर्म हो, चलो मैं दूसरा एग्जांपल दे रहा हूं, एक और एग्जांपल नंबर 2, ठीक है। अब हमारे पास PQR है, ठीक है, ये भैया पार्टनरशिप है, इसमें है 5 पार्टनर है इसमें, एक्स वाई जेड ए बी। जो ये तीनों हैं एक्स वाई जेड, ये तीनों के तीनों चार्टर्ड अकाउंटेंट हैं, ठीक है। और सर जो ए और बी की मैं बात करूं, ये फॉर एग्जांपल क्या है आपके सीएस है, ठीक है। कहते हैं सर जो फर्म को आपने हायर किया है उसमें जब लास्ट में आप साइन करोगे, लास्ट में क्या करोगे, साइन करोगे। भाई ऑडिट रिपोर्ट वगैरह साइन करनी होती है, डॉक्यूमेंट साइन करने होते हैं, तो उनको जो साइन है उनको सिर्फ साइन कौन कर सकता है, ओनली सीएस कैन साइन देम। बाकी पार्टनर साइन नहीं कर सकते। भाई पार्टनरशिप के अंदर भी साइन करने पड़ते हैं ना डॉक्यूमेंट पे कि हाँ भाई किसने इसको ऑथोराइज करा, तो ओनली सीए कैन डू दैट। सर आपके 5 पार्टनर है, ये ए और बी साइन नहीं कर सकता उसको, क्यों? क्योंकि ए क्या है सीएस, बी क्या है सीएस। खाली वो बंदा साइन करेगा उस डॉक्यूमेंट को जो क्या है सर आपका चार्टर्ड अकाउंटेंट है। बोलो समझ आता है क्या? बोलो समझ आता है क्या या नहीं समझ आता? बोलिए सर, हाँ या ना, हाँ या ना सर, समझ आता है। आगे चलते हैं सर। कहते हैं सर द फॉलोइंग पर्सन शैल नॉट बी एलिजिबल फॉर अपॉइंटमेंट एज एन ऑडिटर ऑफ अ कंपनी। ठीक है, कहते हैं सर कौन कौन बंदे डिसक्वालीफाइड है, कौन कौन बंदे डिसक्वालीफाइड है, अब हम ये पढ़ने वाले। ठीक है, तो देखते हैं जरा डिसक्वालिफिकेशन। ठीक है, देखते हैं जरा, एलिजिबिलिटी और क्वालिफिकेशन मर्ज कर सकते हो आप। ठीक है, अब हम बात करने वाले सर किसकी, डिसक्वालिफिकेशन। यही है मेन टॉपिक यहाँ पर। ठीक है, जो आपका टाइम खाएगा वो यही है। देख लो उसकी शक्ल को गौर से, आपके एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण है ये। ठीक है, आपके एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण है ये, देख सकते हो आप इसको सही से। ठीक है, देखते हैं सर अब हम क्या पढ़ने वाले हैं सर, डिसक्वालिफिकेशन। किस बंदे को आप फर्म में हायर नहीं करोगे एज अ ऑडिटर। डिसक्वालिफिकेशन समझते हैं जरा सर। वैसे बाकी आपको लिखने की जरूरत नहीं है, ऐसे याद करवा के भेजूंगा भाई। ठीक है जरा, सबसे पहला बोलता है सर द फॉलोइंग पर्सन शैल नॉट बी अपॉइंट
शैल नॉट बी एलिजिबल फॉर अपॉइंटमेंट एज एन ऑडिटर ऑफ अ कंपनी। सबसे पहला अ बॉडी कॉर्पोरेट अदर देन एलएलपी। ठीक है, एलएलपी को रजिस्टर करवाते हैं, एलएलपी एक्ट है, ठीक है, आपका 2008। ठीक है, समझना जरा सर, सबसे पहला आता है क्या, बॉडी कॉर्पोरेट, बॉडी कॉर्पोरेट अदर देन एलपी, अदर देन एलएलपी, एलएलपी रजिस्टर्ड अंडर एलएलपी एक्ट 2008। कहते हैं सर कोई भी बॉडी कॉर्पोरेट, ठीक है, एलएलपी को छोड़ के, एलएलपी को छोड़ के जो कि रजिस्टर्ड होगा, ठीक है, एलएलपी एक्ट 2008 के अंदर, वो ऑडिटर नहीं बन सकता। सर कौन सी बॉडी कॉर्पोरेट है, ऐसे एक आधा एग्जांपल है तो सर समझो जरा। सर कोऑपरेटिव सोसाइटीज होती हैं, वो एलएलपी के अंदर खुद को रजिस्टर करवा सकती है। ठीक है, तो कॉर्पोरेट सोसाइटी ऑडिट नहीं कर पाएगी सर, एलएलपी कर पाएगी। ठीक है सर, कभी कभार जॉइंट वेंचर्स होते हैं, ये एलएलपी के अंदर रजिस्टर करवा लेते हैं, तो भैया ये लोग आपका ऑडिट आके नहीं कर सकते, दे आर नॉट एलिजिबल फॉर डूइंग ऑडिट, परफॉर्मिंग ऑडिट। समझिए कहानी सर, सर समझ गए। सर सेकंड पॉइंट समझते क्या बोलता है, कहते हैं सर सेकंड पॉइंट समझना, एन ऑफिसर और एम्प्लॉय ऑफ द कंपनी, बहुत बेसिक पॉइंट है बेटा। कहते हैं सर कोई भी बंदा अगर ऑफिसर, ऑफिसर समझ रहे हो, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर, ठीक है, मैनेजमेंट को कोई भी टॉप लेवल मैनेजर, मिडिल लेवल मैनेजर, सर वो क्या है सर, ऑफिसर नहीं होना चाहिए सर, ऑफिसर नहीं होना चाहिए हमारी कंपनी का। ठीक है, ऑफिसर या एम्प्लॉय नहीं होना चाहिए। एक सीए है फॉर एग्जांपल हमारी कंपनी का, हमने उसको कंपनी में हायर कर रखा, वो हमारा एम्प्लॉय, तो वो हमारा ऑडिट नहीं कर सकता था। ऑफिसर और एम्प्लॉय ऑफ द कंपनी। ठीक है सर, मेरी कंपनी का बंदा मेरा ऑडिट नहीं कर सकता, ध्यान रखना, मेरी कंपनी का बंदा किसी और का ऑडिट कर सकता है, मेरी कंपनी का बंदा मेरा ऑडिट नहीं कर सकता, बस समझ गए। आगे चलते हैं सर, सर आगे चलते हैं सर, थर्ड पॉइंट समझते हैं क्या बोलता है। कहता सर अ पर्सन हु इज पार्टनर और हु इज इन द एम्प्लॉयमेंट ऑफ एन ऑफिसर और एम्प्लॉय। सर क्या बोल रहा है, क्या बोल रहा है सर, पार्टनर, पर्सन हु इज ए पार्टनर और एम्प्लॉयमेंट और इन एम्प्लॉयमेंट ऑफ द एम्प्लॉय या मैनेजर या ऑफिसर ऑफ द कंपनी। सर क्या बोल रहा है, क्या बोल रहा है, समझ पा रहे हो उस बात को, समझ पा रहे हो क्या कहना चाह रहा है, समझ पा रहे हो, समझ पा रहे हो क्या कहना चाह रहा है। कहता सर कोई भी बंदा भाई फॉर एग्जांपल समझना जरा, मैं हूं, ठीक है, मैं XYZ लिमिटेड में, काम करता हूं, ठीक है, ठीक है, वर्कर हूं मैं किसका, XYZ लिमिटेड का। ठीक है सर, अब XYZ लिमिटेड का मैं तो क्या हूं, मतलब एक ऑनर, वो हूं, एम्प्लॉय हूं। अब मेरे अंडर एक बंदा, या फॉर एग्जांपल मेरी एक पार्टनरशिप है, ठीक है, जहां पे हम सीए से रिलेटेड काम करते हैं। ठीक है, तो मेरा एक पार्टनर है फॉर एग्जांपल दीपक सर, फॉर एग्जांपल वो भी सीए है। ठीक है, वो भी क्या है, सीए। ठीक है, तो सर दीपक सर और मेरी जो पार्टनरशिप फर्म है, ठीक है, लॉजिकली उसमें ये सीए है सर, ये सीए, क्या ये ऑडिट कर पाएंगे मेरी कंपनी का, क्या ये ऑडिट कर पाएंगे सर, नहीं। क्यों, क्योंकि मैं क्या हूं, इस कंपनी का क्या हूं, एम्प्लॉय, और दीपक सर क्या है सर, मेरे पार्टनर, तो क्या वो ऑडिट कर पाएंगे सर, नहीं। दूसरा ऑप्शन समझना जरा, सर मैं XYZ में ही काम करता हूं, मैं XYZ में क्या करता हूं, काम करता हूं, XYZ का मैं एम्प्लॉय हूं, मैं कौन हूं, XYZ का एम्प्लॉय हूं। ठीक है, और मैंने अपने नीचे कोई वट ए बंदा कोई हायर किया हुआ है, ए बंदा क्या किया हुआ, मैंने हायर किया हुआ, मैं उसको सैलरी वगैरह देता हूं, मैंने उसको, क्योंकि मेरे को पता ऑडिट का काम वगैरह आता है, तो मैं उसको ऑडिट वगैरह दिलवाता हूं, ऑडिट करवाता हूं। ठीक है, और उससे मैं अपना उसको सैलरी दे देता हूं, और बाकी जो भी फीस आती है मैं अपने पास रख लेता हूं। क्या ये बंदा, क्या ये जो सीए है, क्या ये जो बंदा है, क्या ये XYZ लिमिटेड का ऑडिट कर पाएगा सर? द अगेन आंसर इज नो।
क्योंकि क्या है सर, ये बंदा किसके एम्प्लॉयमेंट में है, मेरे एम्प्लॉयमेंट, और मैं किसके एम्प्लॉयमेंट में हूँ सर, XYZ लिमिटेड के। बोले समझ आता है कि नहीं, बोले हाँ या ना, समझ आता है। अ पर्सन हु इज अ पार्टनर और हु इज इन द एम्प्लॉयमेंट ऑफ एन ऑफिसर और एम्प्लॉय ऑफ द कंपनी। समझ गए सर, यानी कि कंक्लूजन क्या आया, कंक्लूजन क्या, अभी तक 3 पॉइंट हमने पढ़े। पहला सर कौन कौन नहीं हो सकता है, कौन कौन नहीं हो सकता सर, पहला एनी बॉडी कॉर्पोरेट अदर देन LLP, पहला, ठीक है सर। दूसरा कौन है सर, दूसरा बंदा कौन है, कहते हैं सर एन ऑफिसर और एम्प्लॉय ऑफ द कंपनी। भैया ये तो क्लियर सी बात है, जो बंदा यहाँ का काम कर रहा है ऑलरेडी एम्प्लॉय, वो तो ऑडिट कर ही नहीं सकता, वो तो भेदभाव करेगा भाई। इंडिपेंडेंट चाहिए था ना मैं तो एग्जामिनेशन, तो इंडिपेंडेंट कैसे है, वो तो समवेयर हमें पे डिपेंडेंट है, जब मैं सैलरी दूंगा तभी तो घर चलेगा भाई, समझ गए, तो डिपेंडेंट हो गया, तो भैया ये तो हो ही नहीं सकता सर। और तीसरा क्या है, जो बंदा दूसरे वाले के पास या तो काम कर रहा है या दूसरे वाले का पार्टनर है, यही तो कहना चाह रहा है। ये जो सी पॉइंट है वो बी का ही तो भाई है। बी में क्या था, मैं अगर कंपनी हूं, मेरे अंदर जो काम कर रहा है वो ऑडिट नहीं कर सकता, और सी क्या, इसका एक्सटेंशन, जो इस बंदे के अंदर काम कर रहा है वो भी मेरा ऑडिट नहीं कर सकता, इस बंदे का पार्टनर है तो हमारा ऑडिट नहीं कर सकता। बोलो समझ आता है क्या, बोलो हाँ, बोलो यस सर, समझ आता है। कहता है सर अ पर्सन हु खुद या उसका रिलेटिव या उसका पार्टनर, क्या बोला, पॉइंट समझो। तीसरा पॉइंट क्या बोलता है सर, तीसरा पॉइंट क्या बोलता है सर, समझो जरा तीसरा पॉइंट। कहता है सर कोई भी बंदा खुद, हिमसेल्फ या उसका कोई रिलेटिव या उसका कोई पार्टनर, उसका कोई पार्टनर, तीन बातें, तीन बातें। उसका पार्टनर, पहला बोलता है सर क्या, इज होल्डिंग एनी सिक्योरिटी ऑफ और इन द इंटरेस्ट ऑफ द कंपनी और इट्स सब्सिडरी और इट्स होल्डिंग और एसोसिएट और सब्सिडरी ऑफ सच होल्डिंग। सर क्या क्या बोल दिया, पहले इन बातों को समझते हैं। सर सबसे पहला बोला क्या, इज होल्डिंग सिक्योरिटी इन, पहला पॉइंट, कंपनी, यानी कि जिस कंपनी के ऑडिट की बात कर रहे हैं उसकी, उसकी क्या बोला सर, दूसरा पॉइंट क्या बोला, दूसरा पॉइंट क्या बोला सर, या तो उस कंपनी में या या सर उसकी सब्सिडरी में या उसकी होल्डिंग कंपनी में या उसकी एसोसिएट कंपनी में या सर एक और है क्या, पेरेंट ऑफ, पेरेंट ऑफ कहाँ गया, होल्डिंग एसोसिएट कंपनी और सब्सिडरी ऑफ सच होल्डिंग। ठीक है, ये होल्डिंग है फॉर एग्जांपल, ठीक है ये होल्डिंग है, इस होल्डिंग का भी कोई सब्सिडरी है, समझ आता है। इनमें अगर वो सिक्योरिटी होल्ड कर रहा है, अभी मैं आगे बढ़ाऊंगा, पहले उससे पहले आते हैं सर कंपनी हम लोगों को पता है क्या है, पहले एक बार इसको फटाफट से नोट डाउन कर लो आप, पहले एक बार इसको फटाफट से नोट डाउन कर लो, ऊपर का भी नोट डाउन कर लो सर। मैं थोड़ा उसको जूम आउट कर देता हूँ। सर एक बार पहले इसको फटाफट से नोट डाउन कर लो हल्का सा ना, फिर उसके बाद मैं आपको मौका देता हूँ आगे। पहले एक बार ये दिख रहा है आप लोगों को, ये चार्ट सा बना लो, इसी में हम नीचे ऐड ऑन करते जाएंगे। थोड़ा सा हाथ फटाफट चलाना है आप लोगों ने, क्वालिफिकेशन होगी होंगी शायद।
चलिए सर, जिसका नहीं हुआ है पॉज करके कर लेना, ठीक है, पॉज करके फिर उसके बाद आप लोग इसको नोट डाउन कर सकते हो। चलिए सर, मैं आपको कुछ समझा रहा था, मैं आपको कुछ समझा रहा था सर, मैं आपको कुछ समझा रहा था क्या सर? पहले मुझे ये चीज़ आपको समझानी पड़ेगी, व्हाट इज कंपनी। कंपनी यानी कि जिस कंपनी के ऑडिट की हम बात कर रहे हैं वो कंपनी, ठीक है। इतनी देर से जिसका हम ऑडिट कर रहे थे, किसका कर रहे थे, एक्स का ऑडिट कर रहे थे, एक्स वाई जेड का कर रहे थे, दैट इज मेन हमारी कंपनी। सर सब्सिडरी कौन होती है? सब्सिडरी का मैं एग्जाम्पल ले रहा हूँ, सब्सिडरी, सब्सिडरी कंपनी हमारी एस, होल्डिंग को मैं बोल रहा हूँ एच, एसोसिएट को मैं बोल रहा हूँ ए, ठीक है, ठीक है। समझना जरा सर, व्हाट इज सब्सिडरी, व्हाट इज होल्डिंग, ठीक है, ये इनको एक बार समझ लेते हैं, एक बार इनको समझ लेते हैं सर। समझना सर, समझना सर, मैं आपको बता रहा हूँ पहले, सब्सिडरी, एसोसिएट, इन सब का एग्जांपल दे रहा हूँ, ठीक है। फॉर एग्जांपल एबीसी लिमिटेड है एक, ठीक है। एबीसी लिमिटेड के नीचे एबीसी लिमिटेड ने क्या कर रखा है, इन इन कंपनीज को खरीद रखा है, इन कंपनीज को क्या कर रखा है, खरीद रखा है। एक्स लिमिटेड, नहीं एक्स नहीं, नाम चेंज करते हैं इसको, हम करते हैं पी लिमिटेड, लिमिटेड, आर लिमिटेड, ठीक है। ये क्या हो गया, पी लिमिटेड, क्यू लिमिटेड और आर लिमिटेड, ठीक है सर, क्लियर। अच्छा अब देखना जरा यहाँ पर हुआ क्या है सर, ये जो एबीसी लिमिटेड है ना, इसको हम बोलते हैं पेरेंट कंपनी, इसको हम क्या बोलते हैं, पेरेंट कंपनी। देख रहे हो, ये माई बाप है सबकी, ये क्या सबकी माई बाप, और उसके तीन बच्चे कौन, पी क्यू आर, ठीक है। या इसी को हम बोलते थे क्या, आपका होल्डिंग कंपनी, क्योंकि इन सबको क्या कर रही है, होल्ड कर रही है सर, ये हो गई पेरेंट है होल्डिंग कंपनी। सर पी क्यू आर ये कौन है सर, यहाँ पर दीज आर दी सब्सिडरी ऑफ एबीसी लिमिटेड, ये कौन है, सब्सिडरी है किसकी, एबीसी की। सर अभी एक बात समझ आ गई कि एबीसी कौन है, हमारे यहाँ पर पेरेंट कंपनी है, और सर पेरेंट के तीन बच्चे हैं जिनको हमने सब्सिडरी बोला, कौन, पी लिमिटेड, क्यू लिमिटेड और आर लिमिटेड। सर पेरेंट कंपनी समझ आ गया, होल्डिंग कंपनी समझ आ गया, सर सब्सिडरी कंपनी समझ आ गया। अब हमारी बात आती है क्या सर, व्हाट इज एसोसिएट कंपनी। एसोसिएट कंपनी क्या है सर, पी क्यू आर आपस में क्या सर, तीनों के तीनों एसोसिएट, क्योंकि इनके माई बाप कौन है सर, सेम है, यानी कि ये भाई बहन है बेसिकली। ये क्या है सर, भाई बहन है एक दूसरे के, तो जो भाई बहन होते हैं उसको हम क्या बोलते थे सर, आपका एसोसिएट कंपनी। यस और नो, बोलिए सर, इनको हम क्या बोलते थे सर, आपका एसोसिएट कंपनी। यानी कि सर जो हमारा पॉइंट हमको कहना चाहता था, वो क्या कहना चाहता था, आ हिमसेल्फ रिलेटिव पार्टनर इज होल्डिंग अ कंपनी, कंपनी, सब्सिडरी कंपनी, होल्डिंग कंपनी, एसोसिएट कंपनी और सब्सिडरी ऑफ सच होल्डिंग, यानी कि अगेन एसोसिएट कंपनी बात हो गई, ठीक है। आगे पढ़ते हैं जरा, क्या बोल रहा है सर, अभी तो हमने कंपनी पढ़ा है, मतलब टाइप्स ऑफ कंपनी हमने पढ़ी है, आगे क्या बोलना चाह रहा समझो जरा, ठीक है। ऑफ सच होल्डिंग कंपनी ऑफ फेस वैल्यू नॉट एक्सीडिंग ₹1 लाख। सर, सर, सर is holding security in this of value not exceeding, वैल्यू एक्सीडिंग लिख रहा हूं मैं सर, एक्सीडिंग ₹1 लाख, क्योंकि हम डिस्क्वालिफिकेशन पढ़ रहे हैं ना, समझो जरा। सर, सर क्या बोल रहा है, कोई भी बंदा, चाहे मैं, चाहे मेरा रिलेटिव, अब रिलेटिव कौन है अभी समझते हैं जरा, चाहे मेरा रिलेटिव या चाहे मेरा पार्टनर, ठीक है, वो जिस कंपनी का मैं ऑडिट करने वाला हूं उसमें, या उसकी सर सब्सिडरी में, या उसके होल्डिंग में, या उसके एसोसिएट में, सर इनमें सिक्योरिटी होल्ड नहीं करनी। सिक्योरिटी समझते हो ना, शेयर एंड डिवेंचर, सर उनमें सिक्योरिटी होल्ड नहीं करनी है। और कितने की होल्ड नहीं करनी है सर, 1 लाख। अगर 1 लाख से ऊपर जैसे मैंने होल्ड करा, यानी कि मैं उसका ऑडिटर नहीं बन पाऊंगा। हाँ, अगर 1 लाख से नीचे होल्ड कर रहे हैं तो भैया ऑडिटर बन सकते हो, अगर 1 लाख से ऊपर का होल्ड करा तो भैया आप ऑडिटर नहीं बन पाओगे। बट समझना जरा, इसकी एक एक्सेप्शन समझना, कहते हैं सर जो रिलेटिव है ना, जो रिलेटिव है, ठीक है, ना ही पार्टनर की बात करो, ना ही मैं ऑडिटर की बोल रहा हूं, मैंने ब्रैकेट में लिखा भी है, नॉट दी पार्टनर एंड दी ऑडिटर। सर जो रिलेटिव है, जो रिलेटिव है, जो रिलेटिव है सर, वो क्या कर सकता है,
वो क्या कर सकता है, क्या कर सकता है सर? एक थोड़ा सा गड़बड़ी है क्वेश्चन, थोड़ी सी गड़बड़ी है, मतलब क्वेश्चन में नहीं, आई मीन जो लिखा हुआ है इसमें थोड़ा सा बुक में ही गड़बड़ी कर रखी है, क्योंकि बेटा बुक किसी और से बनवाई जाती है, समझो जरा, समझो जरा, समझो जरा। सर ये जो वो है ना, जो 1 लाख वाला अमाउंट है, जो 1 लाख रुपए वाला अमाउंट है, वो सिर्फ किसके लिए एलिजिबल है सर? रिलेटिव के लिए। पार्टनर और जो ऑडिटर है वो तो सिक्योरिटी होल्ड ही नहीं कर सकता, पहली बात सर, वो तो सिक्योरिटी होल्ड ही नहीं कर सकता। देखो मैंने इधर तो बिल्कुल सही लिखा, ठीक है, इसको भूल जाओ, अभी ये जो लिखा है ना मैंने, इसको भूल जाओ, इसको भूल जाओ सर। ना ही वो खुद कोई सिक्योरिटी होल्ड कर सकता है, ना ही उसका रिलेटिव होल्ड कर सकता है, ना ही उसका पार्टनर होल्ड कर सकता है, बट रिलेटिव कर सकता है कितने तक? रिलेटिव होल्ड कर सकता है कितने तक? रिलेटिव कैन होल्ड अप टू ₹1 लाख। रिलेटिव कर सकता है कितने तक का? 1 लाख तक का। बट पार्टनर और जो खुद ऑडिटर है वो बंदा उसमें सिक्योरिटीज ही होल्ड नहीं कर सकता, ठीक है, 1 रुपये की भी नहीं भाई, 1 रुपये की भी नहीं। रिलेटिव कैन होल्ड 1 लाख रुपए। ये पता ये सेक्शन क्यों लाया गया? ये सेक्शन क्यों लाया गया भाई? देखो सोचो जरा, फॉर एग्जांपल मैं रिलायंस को ऑडिट करने के लिए, और रिलायंस के मेरे पास शेयर है, ठीक है, रिलायंस के मेरे पास शेयर है। बताओ जब रिलायंस के मेरे पास शेयर होंगे, मैं चाहूंगा कि कुछ गलत उनका निकल के आए, क्यों? क्योंकि भैया अगर वो बाहर निकल के आया तो मेरे को भी लॉस हो जाएगा। समझिए क्या हो जाएगा सर? मेरे को भी लॉस हो जाएगा। अच्छा, दूसरी बात समझना जरा, दूसरी बात, सेम पार्टनर वाली कहानी, भाई अगर लॉस मेरे को हो रहा है या मेरे पार्टनर को हो रहा है, बात तो एक ही है। अभी रिलेटिव वाला क्यों किया गया? अब भाई मैं ऑडिटर हूं, मैं ऑडिटर हूं, मेरे रिश्तेदार होंगे, ठीक है, मेरे रिश्तेदार होंगे, भाई उन्होंने क्या बिगाड़ा? मैं ऑडिटर बन गया, उनकी क्या गलती? तो गवर्नमेंट कहती है, भाई ठीक है होल्ड कर लो, पर सिर्फ कितने के? 1 लाख रुपए के। 1 लाख से ऊपर का तुम होल्ड नहीं कर पाओगे, शायद तुम्हें पता होगा, तुम्हें पता होगा ये चीज, ठीक है, कि भैया जो ऑडिटर ऑडिट कर रहा था उसको अंदर की सारी इंफॉर्मेशन पता होती है, तो देयर आर चांसेस कि वो अपनी इंफॉर्मेशन को यूज करके अपने रिलेटिव को अमीर बनवा दे, चांसेस है, ठीक है। तो भैया वो ना हो, इसलिए इसको बोल, इसलिए एक वर्ड नहीं आ रहा मेरे को अभी प्रॉपरली याद नहीं आ रहा, थोड़ी देर में बताऊंगा, ठीक है। तो सर इसलिए इस चीज को रोकने के लिए क्या बोला गया है कि रिलेटिव होल्ड कर सकता है, बट सिर्फ कितने तक? 1 लाख तक का। अच्छा सर एक क्वेश्चन है, सर एक क्वेश्चन, रिलेटिव ने सिक्योरिटीज होल्ड कर ली भाई, फॉर एग्जांपल जिस दिन मैं हायर हुआ है ना, मैं एज ऑडिटर मैंने किसी को हायर करा, उस दिन उसके रिलेटिव के पास सिक्योरिटी थी फॉर एग्जांपल 99,000 की, ठीक है, 99,000 की। अब भाई क्या हुआ, कुछ टाइम बाद ही 3-4 महीने बाद उसने और सिक्योरिटीज खरीद ली और उसकी वैल्यू टोटल अब बढ़ के हो चुकी है 1,10,000 रुपए। अब सिक्योरिटीज उसके पास है टोटल कितनी की? 1,10,000 रुपए। सर ऑडिटर क्या करेगा भाई? ऑब्वियस सी बात है, ऑडिटर क्या हो गया सर? डिस्क्वालिफाइड हो गया, यानी कि क्या करना पड़ेगा ऑडिटर को? भाई या तो फॉर्म छोड़ के जा, या तो रिजाइन दे के जा, या तो उस अपने बंदे को बोल, किसको? रिलेटिव को, कि भाई सिक्योरिटीज बेचेगा। समझ गए कहानी? अगर तेरे को एलिजिबल रहना है तो भैया डिस्क्वालिफिकेशन से बचना पड़ेगा। यानी कि सर चौथा पॉइंट हमारे पास क्या आता है भैया? ना ऑडिटर, ना उसका पार्टनर और ना ही उसका रिलेटिव सर कंपनी में, या चाहे एसोसिएट में, चाहे होल्डिंग में, चाहे सब्सिडरी में, सर सिक्योरिटीज होल्ड नहीं कर सकता। हाउएवर रिलेटिव के लिए क्या एक एक्सेप्शन है कि भैया वो होल्ड कर सकता है, बट कितने की सर? 1 लाख रुपए तक की। कितने तक की सर? 1 लाख रुपए तक की। हाँ या ना? ये सर क्लियर है? आगे चलते हैं सर, आगे चलते हैं। नेक्स्ट कहता है सर इज इंडेटेड टू अ कंपनी और इट्स सब्सिडरी। देखो ये इसी का पार्ट चल रहा है, इसी का पार्ट चल रहा है डी का ही। कहते हैं सर इज इंडेटेड टू अ कंपनी और इट्स सब्सिडरी और इट्स होल्डिंग और एसोसिएट कंपनी और सब्सिडरी ऑफ सच होल्डिंग कंपनी इन एक्सेस ऑफ 5 लाख रुपया। सर सर चौथे का पहला पॉइंट तो हमने ये पढ़ा, ठीक है। दूसरा पॉइंट क्या है? इज इंडेटेड, इंडेटेड, ठीक है, कितने तक? ये रहा, इज इंडेटेड इन एक्सेस ऑफ ₹5 लाख, इन एक्सेस ऑफ ₹5। समझिए, यानी कि सर इंडेटेड का मतलब क्या है? मैंने या तो उधार लिया हुआ, जो वो तो जनरली मिलता नहीं है, या सर ये कह लो कि उधार ना लेके मैंने क्या करा, गुड्स को उधार पे खरीदा है। तो अगर ये गुड्स का उधार, जैसे मैं ऑडिटर हूं फॉर एग्जांपल, मैं एक्स लिमिटेड का ऑडिटर हूं उमेश शर्मा, ठीक है, एक्स लिमिटेड का ऑडिटर कौन है? उमेश शर्मा। उमेश शर्मा गुड्स खरीदता गया, भाई उधार पे सामान मिलता है, अब ऑडिटर को भी, वो भी तो एक इंसान है ही ना साथ में, ठीक है। मैं सामान खरीदता गया, खरीदता गया, खरीदता गया, और उस सामान खरीदते खरीदते जो उधार है वो 5 लाख से 5 लाख से क्या हो गया सर? ज्यादा हो गया। तो जैसे ही वो 5 लाख से ज्यादा होगा, या तो मैं पैसे पे करूंगा वापस वो हो जाऊंगा, नहीं तो मेरे को क्या करना पड़ेगा सर? अपनी पोस्ट को छोड़ना पड़ेगा, एज एन ऑडिटर मेरे को लीव करना पड़ेगा। बोलो समझ आता है कि नहीं? बोलो समझ आता है नहीं? इज इंडेटेड इन एक्सेस ऑफ 5 लाख, ये समझ आता है कि नहीं? ठीक है सर। इन
सर कौन कौन नहीं हो सकता इंडेटेड 5 लाख तक? सर ना वो खुद, ना उसका पार्टनर और ना ही उसका रिलेटिव। बोलो भारत माता की। यस और नो? यस और नो? नेक्स्ट वन, हैज गिवन अ गारंटी। हैज गिवन अ गारंटी, ठीक है। और सर और आपने क्या किया सर? गारंटी दी है। क्या दी है सर आपने? गारंटी दी है। क्या दी है सर आपने? गारंटी दी है। हैज गिवन गारंटी। गारंटी समझते हो आप? गारंटी इन दिस ऑफ फीस। गारंटी समझते हो आप लोग? ये सीधी सी बात है। गारंटी का कहने का मतलब कि ये एक्स लिमिटेड है। एक्स लिमिटेड ने लोन करा किसके लिए? फॉर एग्जांपल एक्स लिमिटेड ने लोन करा, एक बंदा था पी, ठीक है। इस पी को लोन दिया इसने, ठीक है। और एक्स लिमिटेड कहती है भाई पी कल को पैसे देगा, क्या गारंटी है? मगर मैं हूं ना। मैंने कहा मैं पी की गारंटी देता हूँ कि अगर पी नहीं देगा तो कौन दूंगा? मैं दूंगा। मैं इन दोनों के बीच में क्या बन गया? बिचौले बन गया। तो अगर आपने गारंटी दी हुई है कितने की? 1 लाख से ज्यादा की, आपने, आपके रिलेटिव ने या आपके पार्टनर ने, तो भी आप एलिजिबल नहीं हो किसके लिए सर? ऑडिटर एज अ हायर होने के लिए। हाँ या ना? हाँ या ना? बोले समझ आता है क्या? सर समझ आता है। एक बार फटाफट से, एक बार सर आज की क्लास का फटाफट से रिवीजन करते हैं। एक बार फटाफट से रिवीजन करते हैं आज की क्लास का। सर क्या बोलता है? सर सबसे पहले, सर सबसे पहले हमने आज क्या पढ़ा सर? आज हमने पढ़ा क्या? एलिजिबिलिटी। किसका? एलिजिबिलिटी, क्वालिफिकेशन एंड डिस्क्वालिफिकेशन। किसका पढ़ा सर हमने? ऑडिटर का। ऑब्वियस सी बात है, ठीक है। तो सर एलिजिबिलिटी या क्वालिफिकेशन की बात करूं तो सबसे पहले क्या होना चाहिए सर? ही मस्ट बी द चार्टर्ड अकाउंटेंट। वो क्या होना चाहिए सर? चार्टर्ड अकाउंटेंट होना चाहिए। एक फर्म को आप ऑडिटर हायर कर सकते हो, बट उसी फर्म को जिसकी मेजोरिटी ऑफ द पार्टनर क्या है सर? चार्टर्ड अकाउंटेंट है। सर एक एलएलपी को भी हायर कर सकते हो, बट सर जो जितने भी डॉक्यूमेंट होंगे उसको साइन कौन करेगा? ओनली दोस पर्सन हु आर चार्टर्ड अकाउंटेंट, ठीक है। सर उसके बाद हमने क्या बोला सर? डिस्क्वालिफिकेशन पढ़ी हमने कि कौन कौन नहीं बन सकता। पहले हमने पढ़ा क्या सर? एनी बॉडी कॉर्पोरेट अदर देन एलएलपी वो हमारा ऑडिटर एज अ हायर नहीं हो सकती है। फिर हमने पढ़ा क्या सर? मेरी कंपनी का कोई भी ऑफिसर यानी कि बोर्ड ऑफ डायरेक्टर वट मैनेजर जो भी है वो, या कोई भी मेरा एम्प्लॉय, उसको भी मैं हायर एज ऑडिटर नहीं कर सकता। तीसरा सर, इंप्लॉय को तो हायर नहीं कर सकता, उस इंप्लॉय का पार्टनर या उस इंप्लॉय का कोई इंप्लॉय, उसको भी मैं एज ऑडिटर हायर नहीं कर सकता। चौथे पॉइंट में हमने क्या पढ़ा? या तो वो खुद, या उसका रिलेटिव, या उसका पार्टनर, या उसका पार्टनर सर सिक्योरिटीज होल्ड कर रहा है तब भी ऑडिटर नहीं है, बट रिलेटिव होल्ड कर सकता है कितने की सर? 1 लाख रुपए की, ठीक है। आगे सर, इज इंडेटेड टू अ कंपनी इन एक्सेस ऑफ 5 लाख रुपया, या सर उसने गारंटी दी कितने की? 1 लाख रुपए की। अगर इनमें से कोई भी कंडीशन मीट होगी तो वो क्या हो सकता है? डिस्क्वालीफाइड हो जाएगा। तो अगर डिस्क्वालीफाइड होता तो भैया उसको फटाफट से करेक्टिव एक्शन लेने पड़ेंगे। अगर करेक्टिव एक्शन नहीं लेता है तो भैया उसको क्या करना पड़ेगा? रिजाइन देके जाना पड़ेगा। बोलो भारत माता की जय। बोलो समझ आता है क्या? हाँ सर समझ आता है। सर एक डेफिनेशन पढ़ाना चाहूंगा मैं आप लोगों को, हु इज रिलेटिव। ये रिलेटिव आ रहा है बार बार, रिलेटिव परेशान कर रहा है। कौन है रिलेटिव? कौन है रिलेटिव सर? सर रिलेटिव कौन है? पहला पिताजी, माताजी, इंक्लूडिंग स्टेप फादर, स्टेप मदर, सौतेला भाई, सौतेले फादर, सौतेली माँ, दोनों के दोनों इसमें शामिल है। बेटा इंक्लूडिंग स्टेप सन, ठीक है। बेटे की पत्नी, बेटी, बेटी का पति यानी कि दामाद, भाई इंक्लूडिंग स्टेप ब्रदर, और बहन इंक्लूडिंग स्टेप सिस्टर। कौन कौन आया? कौन कौन आया एक बार देखते हैं जरा सर। कौन कौन आया रिलेटिव की डेफिनेशन के अंदर? रिलेटिव की डेफिनेशन के अंदर कौन कौन आया सर? कौन कौन है रिलेटिव? रिलेटिव कौन कौन है रिलेटिव? बोलिए, बोलिए सर। रिलेटिव कौन कौन है? अभी तो बताया। कौन कौन है रिलेटिव? कौन कौन है रिलेटिव सर? सर पहले दो दो बड़े हेड जो आते हैं। कौन? दो बड़े हेड कौन आते हैं घर के सबसे बड़े प्रधान? सर फादर, मदर, ठीक है। फादर मदर इंक्लूडिंग स्टेप, इंक्लूडिंग स्टेप। सर ये तो हो गए मेरे दो ऊपर, मेरे दो नीचे कौन कौन होंगे सर? सर कौन होगा? सर सन इंक्लूडिंग स्टेप सन। फिर कौन होगी सर? डॉटर इंक्लूडिंग स्टेप डॉटर।
ठीक है सर, पहले तो 4 लोग क्लियर हो गए, हमारे ऊपर 2, हमारे नीचे 2। ठीक है, अब कौन कौन आया देखो जरा। सर फादर हो गया, मदर हो गया, सन हो गया, ठीक है, डॉटर हो गया। अच्छा आगे चलते हैं सर, आगे चलते हैं। सर सन होगा तो इनकी वाइफ भी होंगी, तो ये इनकी एक फैमिली बन गई। ठीक है सर, डॉटर होगी तो डॉटर का हस्बैंड भी होगा, डॉटर का हस्बैंड भी होगा। समझ आता है, आया ना सर, समझ आता है सर। ये तो हो गए सर। उसके बाद ये तो हो गए 2 ऊपर 2 नीचे। अब भैया अगल बगल में भी तो आएंगे मेरे, कौन कौन? हमारी सिस्टर, हमारी बिरादर। आया ना, आया ना, बोलिए सर, क्लियर है या नहीं? बोलो बेटा, बोलिए क्लियर है या नहीं है? सर क्लियर है, एक बार फटाफट से फिर इसको नोट डाउन कर लो। सर नोट डाउन हो गया। सर एक क्वेश्चन है सर, सर एक मन में डाउट आया सर। मैं हूँ, मेरी वाइफ, क्या वो मेरे रिलेटिव नहीं है? बोलो सर। है। ये तो मैंने आपको थोड़ी एक्सटेंटिव बताई। देखो पहला तो आपको ये याद रखना है, ठीक है, इसी के ऊपर मैं लिख देता हूँ, चाहे हस्बैंड चाहे वाइफ, वो भी क्या सर आपके रिलेटिव है। या HUF आपको पता है, हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली। इफ यू आर ऑल द मेंबर ऑफ, इफ यू आर द पार्ट ऑफ HUF, तो HUF के अंदर जितने भी मेंबर होंगे वो सारे क्या कहलाएंगे सर? आपके रिलेटिव कहलाएंगे। ठीक है, तो आपको बेसिकली जो याद रखना रिलेटिव की डेफिनेशन के अंदर, रिलेटिव की डेफिनेशन में सर सबसे पहला हमने पढ़ा क्या सर? HUF के मेंबर होंगे तो आपस में रिलेटिव है, हस्बैंड और वाइफ। फिर उसके बाद तीसरे में हमने एक चार्ट बनाया था क्या, कि हमारे ऊपर 2 आएंगे, एक हमारे पिताजी आएंगे, एक हमारी माताजी आएंगी, चाहे चाहे स्टेप मतलब चाहे सुतेले हो चाहे रियल हो। हमारे नीचे 2 होंगे, एक हमारा बेटा होगा, एक हमारी बेटी होगी। बेटे का मतलब बेटे का नहीं, बेटे की वाइफ, बेटी का हस्बैंड। ठीक है, इधर 2 अगल बगल में भी होंगे, ए इधर हमारा भाई, ए इधर हमारा बहन। समझ गए, समझ गए ये दोनों भी। अब सर सब आप किसी के मन में आ गया सर भाई की बीबी, सर हमारे जीजा जी नहीं है भाई, क्यों जबरदस्ती परेशान हो रहा है? नहीं है वो रिलेटिव की डेफिनेशन। जीजा जी को जबरदस्ती, भाभी जी को जबरदस्ती नहीं है रिलेटिव की डेफिनेशन में, क्यों जबरदस्ती घसीट रहे हो? कुछ लूप होल बने रहने दो, दे आर नॉट द रिलेटिव एज पर दिस डेफिनेशन। ठीक है, कल को डाल दे तो वो अलग बात है, अभी तक तो नहीं है। ठीक है, बोले सर समझ आता है। चलिए सर, तो आज की क्लास होती है हमारी यहीं पर समाप्त। जितना भी हमने पढ़ा है अगली क्लास में कोशिश करेंगे ये सेक्शन हमारा खत्म हो जाए, और इसके साथ साथ हम एक सेक्शन और कवर करेंगे अगली क्लास में। कौन सा? ऑडिटर नॉट टू रेंडर सम सर्टेन सर्विसेज। ठीक है, तो मिलेंगे आपसे अगली क्लास में, तब तक के लिए टाटा, सी यू, बाय बाय। इतना ही होता है। ठीक है, चलिए सर।